ऋग्वेद में कहा गया है कि पानी ही जीवन का आधार है। लेकिन सोचिए, वो गंगा जिसे हम अपनी माँ मानते हैं तेजी से सूख रही है। पिछले 30 सालों में गंगा का स्ट्रीम फ्लो 76% गिर गया है। लास्ट 1300 ईयर्स में भी ऐसा डिक्लाइन नहीं देखा गया है। मतलब साफ है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं बल्कि ह्यूमन एक्शंस भी इस डिक्लाइन के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर देखा जाए तो 1991 से 2020 के बीच में गंगा बेसिन में एवरेज रेनफॉल 9.5% गिर गया। इस टाइम पीरियड में 15 ड्रॉट ईयर्स रहे और 20 ईयर्स बिलो एवरेज स्ट्रीम फ्लो के रहे। स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार एंड झारखंड, इनके लिए एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर का मेजर सोर्स गंगा से ही आता है। अब इस सिनेरियो में जब मॉनसून कम हो रहा है और हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो या इंडस्ट्रीज के लिए, रिवर का फ्लो कम होता जा रहा है। इनफैक्ट आईआईटी गांधीनगर की एक स्टडी के हिसाब से ग्लेशियर वाटर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रिवर को सस्टेन कर सकता है। असली स्ट्रेंथ तो मॉनसून से ही आती है, और अब जब मॉनसून फेल हो रहा है तो गंगा का सूखना तो ऑब्वियस ही है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, बल्कि फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस भी है। 47% इंडियंस के लिए पानी का सोर्स गंगा ही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में हमें गंगा के बारे में सिर्फ ज्योग्राफी बुक्स में ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है कुछ सॉल्यूशंस का, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल वाटर यूजेस जैसे स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। याद रखिए, गंगा को बचाना सिर्फ एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी बचाने का एक प्रोजेक्ट है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि पानी ही जीवन है। अगर गंगा ही नहीं बचेगी तो हमारी जिंदगी का फ्लो भी रुक सकता है।